ये जो मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, इसके लिए ये जो मुझे कंडीशन दी गई है ये इनकम्प्लीट है। ज़्यादातर हर जगह ये कंडीशन इनकम्प्लीट है। ऐसा क्यों है? अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं इसको सीखने के लिए तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना। अदरवाइज़ इसको इसके बराबर प्रूव करना भैया वो तो बड़ा आसान सा है, ठीक है। उसके लिए चाहे tan a + b की आइडेंटिटी लगा लो, चाहे इसको sin 2x बाय cos 2x करके वहाँ पे sin और cos की आइडेंटिटीज लगा लो तो वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन के अलावा एक कंडीशन और है जिसको यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, और वो क्या है इस ट्यूटोरियल में मैं आपको वही बताऊंगा, राइट। सो लेट्स वॉच एंड लर्न इट। तो हमने tan 2x को 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x के बराबर प्रूव करना है। तो पहला मेथड, उसमें मैं tan a + b की आइडेंटिटी लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड tan 2x है तो इसको मैं लिख सकता हूं tan x + x। तो ये a + b की फॉर्म का हो गया, a की जगह भी x, b की जगह भी x। तो यहाँ tan a की जगह भी अगर मैं x डाल दूं और b की जगह भी x डाल दूं तो ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाता है। ये हो जाए tan x प्लस ये भी हो गया tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a भी हो गया tan x और tan b भी हो गया tan x। सो दिस इज इक्वल टू, ऊपर क्या हो गया 2 टाइम्स tan x और नीचे कितना आ गया 1 माइनस ये हो गया tan स्क्वायर x विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखो प्रूफ तो इसका सिंपल सही है, ठीक है। अगर बाई चांस आपको tan a + b की आइडेंटिटी ना याद आए तो फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। वो क्या है अब मैं आपको वो बताता हूं। अब अगर आपको tan a + b की आइडेंटिटी नहीं याद तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे कर लो, इसको आप लिख सकते हो sin 2x ओवर cos 2x। तो अगर आपको sin 2x और cos 2x की आइडेंटिटी याद है तो आप सीधा ही लिख लो, यानी कि आप लिख सकते हो इसको 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय ये होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अगर आपको ये भी आइडेंटिटीज ना याद रहे तो फिर आप एक काम करना, इसको आप लिख सकते हो sin x + x और इसको आप लिख सकते हो cos x + x, ठीक है। तो यहाँ sin a + b और यहाँ cos a + b की आइडेंटिटी लगाओगे तो आपको यही चीज़ फिर से मिल जाएगी, आप खुद करके देख लेना। अब मुझे ऊपर tan x चाहिए, नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर x चाहिए। तो tan लाने के लिए sin को मुझे cos से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हटाने के लिए भी cos से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ऊपर अगर मैं cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये मिल जाता है न्यूमरेटर। सिमिलरली नीचे भी अगर मैं सब कुछ cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये भी मिल जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 टाइम्स sin x cos x ओवर cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, इसको भी डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x। तो ये एक cos के साथ एक cos, ये cos स्क्वायर के साथ cos स्क्वायर कट गया, तो ये कितना हो गया 2 tan x। तो ये हो गया 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी प्रूव हो गया, ये दूसरे तरीके से प्रूव कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो कंडीशन है सिर्फ इतनी ही कंडीशन सफिशिएंट क्यों नहीं है, इसके अलावा एक और कंडीशन यहाँ पे मेंशन जरूर होनी चाहिए थी। वो क्या है, लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ। अब हमें ये कंडीशन दी गई है कि 2x जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मतलब जैसे ये n पाई प्लस π/2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अगर एलसीएम आ गया तो ऊपर हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई। तो यानी कि 2n + 1 इंटू π/2, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब वो कहता है कि जो 2x है वो इसके बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये है tan 2x। तो tan 2x अगर मान लो n को मैं यहाँ 0 पुट कर दूँ, n 0 पुट कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा
पाई बाय 2, राइट, ये पाई बाय 2 हो जाएगा। और tan पाई बाय 2, tan 2x का मतलब tan पाई बाय 2 वो कितना होता है, अनडिफाइंड, क्योंकि वो होता है sin पाई बाय 2 ओवर cos पाई बाय 2, और cos पाई बाय 2 जो है वो 0 होता है, तो एनीथिंग ओवर 0 इज अनडिफाइंड, तो tan पाई बाय 2 की वैल्यू जो है वो डिफाइंड नहीं होती, तो इसलिए ये जो एंगल है 2x ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, ये बात तो सही होगी। लेकिन इसके अलावा जो x है वो भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? राइट हैंड साइड है 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो अगर x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो गया तो ये जो tan x है ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए ये एक कंडीशन और है कि x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए और 2x भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईदर वेज या तो ये साइड अनडिफाइंड हो जाएगी या फिर ये साइड अनडिफाइंड हो जाएगी, राइट। तो ये पार्ट ज़्यादातर हर जगह पे मिसिंग है। सो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। If you really think that is a good video and you should share it with your friends and your classmates, then please do it. Okay? Thanks for watching.